गौ के मांस गाय के अंदर पेट के अंदर घुस के खा रहा है। ये बनारस के अड़े गांव की गौशाला है। ये बदलाव है बनारस का। यही मोदी जी के आने के बाद यही बदलाव हुआ है। ये लोग केवल और केवल दिखावटी हैं। ये न सनातनी हैं न गौ भक्त हैं। ये केवल और केवल पैसा कमाना और गुजरात के लोगों को पैसा कमाना। ब्राह्मण समाज को देखो चुन चुन के इन्होंने मरवाया, एक एक बच्चों को निकलवा के मरवाया। 9 साल इनका पूरी तरीके से झूठ फरेब और केवल एक पूरी तरीके से माफियागिरी किया है योगी ने। 27 का विधानसभा जो चुनाव है वो जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ वो रहेगा। अब ये तो तय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना। हम अपनी 403 विधानसभा में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। मायावती जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। हम कह रहे हैं ना 2027 हमारा उखाड़ के फेंक देंगे। हर जगह पर इन्होंने केवल और केवल अपनी झूठी मार्केटिंग की है। सारे गुजरात के लोगों को लाके बैठा दिया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। बनारस में सर क्या कुछ बदला है 12-13 साल में जब से प्रधानमंत्री वहाँ सांसद हैं? देखिए बनारस में जो बनारस बदलना चाहिए था उसको बनारस को इन्होंने विनाश कर दिया। विकास नहीं किया, विनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप देख सकते हो हर जगह पे इन्होंने केवल और केवल अपनी झूठी मार्केटिंग की है। सारे गुजरात के लोगों को लाके बैठा दिया। और अभी एक आपको घटना मैं दिखाना चाहूँगा। बनारस में जहाँ ये गौ भक्त बनते हैं कि गौ माता की हम सेवा करते हैं और वहाँ पर हम गौ की रक्षा करते हैं। ये एक एड़े गांव है रोहनिया विधानसभा में। वहाँ पर आप देखिए ये कुत्ता कैसे गौ के मांस गाय के अंदर पेट के अंदर घुस के खा रहा है। ये बनारस के अड़े गांव की गौशाला है। ये बदलाव है बनारस का। यही मोदी जी के आने के बाद यही बदलाव हुआ है। पहले नहीं होता था, अब ये हो रहा है कि गौ के अंदर पेट के अंदर घुस के खा रहा है। आप देख सकते हैं यही परिवर्तन है। ये बनारस के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन मोदी ने किया है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि गाय को ना खरोच लगेगी, सुरक्षित रहेगी और बाहर चरेगी भी नहीं। तो अब देख लो ना, चर का है तो कुत्ते चर रहा है, कुत्ता ही खा रहा है। अभी तक ऐसा हुआ कभी देखा आपने? इनके अंदर मतलब जहाँ इनका वो है गौशाला है वहाँ पर बाकायदे अंदर चर रहा है कुत्ता जाके। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये लोग केवल और केवल दिखावटी हैं। ये न सनातनी हैं न गौ भक्त हैं। ये केवल और केवल पैसा कमाना और गुजरात के लोगों को पैसा कमवा रहे हैं। 9 साल योगी सरकार के हो गए, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर कराया, सबसे ज़्यादा लोगों के घर फर्जी गिरवाए, मंदिर गिरवाए, मस्जिद गिरवाए, लोगों के बेगुनाह लोगों की हत्याएं कराई, जाति विशेष को विशेष टारगेट करके इन्होंने कार्रवाई की, वर्ग विशेष के ऊपर कार्रवाई की। आप देख सकते हो पूरा, चाहे वो कोई ब्राह्मण समाज को देखो चुन चुन के इन्होंने मरवाया, एक एक बच्चों को निकलवा के मरवाया, वर्ग विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया। तो चारों तरफ की स्थितियाँ, माइनॉरिटी को आप देख लो उठा के, कहीं पर भी है, कहीं पूरी तरीके से परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। 9 साल इनका पूरी तरीके से झूठ फरेब और केवल एक पूरी तरीके से माफियागिरी किया है योगी ने। आप भी मान रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों को मतलब जो सम्मान मिला चाहिए वो नहीं मिला, अपमानित किया जा रहा है? अरे ब्राह्मणों को सम्मान, उनकी हत्याएं की गई, उनको मारा गया, उनको पूरी तरीके से आप देख सकते हो। इन्हीं के गोरखपुर में एक विनोद उपाध्याय नाम के व्यक्ति को फर्जी इनकाउंटर करा दिया, एसटीएफ से मरवा दिया। मैं उनके घर गया था। आप यही आप जो सुल्तानपुर में आप देख लो कितनी हत्याएं, कितने लोग जेल काट रहे हैं, कितनों बर्बाद कर दिया। बाकी जितने हैं जिनको संरक्षण दिया इन्होंने उसको सबको एमएलसी बना दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया। निर्विरोध एमएलसी बन के लोग घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी जी अपमान करते लेकिन ब्रजेश पाठक तो कम से पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मणों की, बटुकों की पूजा कर रहे हैं। वो तो सब दिखावा पूजा। जाके शंकराचार्य जी की पूजा करें ना। जिनको अपमानित किया, जिन बटकों को जूते से मारा, जिन बटकों के चुटियाँ खींची, उनसे जाके उनका सम्मान करें। ब्रजेश पाठक जाके उनके मठ में, विद्या मठ में चले जाएं, जाके उनका सम्मान करें तो हम माने। ये तो केवल दिखावा है। जैसे क्यों शंकराचार्य को क्यों टारगेट किया गया? देखिए आदित्यनाथ क्यों इतना मतलब? देखिए पूरी तरीके से इसलिए कि वो पूरी तरीके से शंकराचार्य का अपमान इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे सबसे बड़े हमारे संत हैं, कुल गौरव हैं और सबसे मूल कि वो ब्राह्मण समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के आते हैं। तो ब्राह्मण समाज का अपमान योगी जी खुलेआम कर रहे हैं। क्या 27 को लेकर तैयारी क्या है कांग्रेस की? नहीं, पूरी हम लोग लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी 11 तारीख को हमारा आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है हमारा। अब वकील पूरे लीगल सेल का पूरे उसमें लोग आ रहे हैं और मजबूती के साथ उसमें सभी लोग उसमें पूरी ताकत के साथ खड़े हो रहे हैं। और सब लोग उसमें हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी, सलमान खुर्शीद जी
और हमारे उसमें राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, हम सब लोग उसको 11 तारीख को करने जा रहे हैं। क्या सर 27 का विधानसभा जो चुनाव है वो जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ वो रहेगा? अब ये तो तय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना। हम अपनी 403 विधानसभा में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। 403 पे तैयारी है कांग्रेस की? नहीं, हमारी तैयारी, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ताकतवर, जब हम ताकतवर रहेंगे तभी ना कोई हमारे साथ आएगा। कमज़ोर को कोई नहीं पूछता, तो अपनी ताकत हम लोग बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सर लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का रिजल्ट आया था उसमें कांग्रेस को जो बढ़त मिली थी, तो क्या विधानसभा में उससे ज़्यादा उम्मीद है इस बार? निश्चित तौर से जब इस 27 कांग्रेस का है, हमारा है। जब कांग्रेस सर संविधान की और अम्बेडकर की बात करती है तो मायावती कहती हैं कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब ये पूरी तरीके से मायावती जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। सर लास्ट सवाल, बस 1 मिनट सर दे दीजिए बस। क्या लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटा पाएगी? बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। हम कह रहे हैं ना, 2027 हमारा है, उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और छलावा है। रही बात उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाने की, तो 2027 में बिल्कुल हटा देंगे। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।